देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना महामारी है, महामारी जिंदगी पर भारी है, लेकिन नापाक पाकिस्तान की हरकतें रमजान के पाक महीने में भी खत्म नहीं हो रही। लगातार सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। वो सरहद पर रहने वाले लोगों को भी निशाना बना रहा है। TV9 भारतवर्ष भारत के आखिरी सरहदी गांव में पहुंचा, जहां पर रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी दनदनाती हुई फायरिंग आती है। TV9 भारतवर्ष ने तमाम मुश्किल हालात के बीच लोगों के हालात को कैमरे में रिकॉर्ड किया। TV9 भारतवर्ष की टीम इस समय LOC के आखिरी गांव पे है और हम आपको बताना चाहते थे कि इस पाक मुकद्दस महीने में, ये जो रमज़ान का पाक मुकद्दस महीना है, इस महीने में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और TV9 भारतवर्ष की टीम ने ये सोचा कि क्यों ना रात के समय हम LOC के नज़दीक जाएं और आप लोगों को ये बताना चाहें कि किस तरह से यहाँ पर लोग रमज़ान के इस महीने में भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जो शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान भारत की सरहद पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। कोरोना की महामारी से लड़ने की बजाय वो अपनी गोलियां इंसानों को छलनी करने में लगा रहा है। भारत से दुश्मनी पालने के लिए खर्च कर रहा है। झूठे गुरूर में चूर पाकिस्तान ने गुरुवार को मनकोट सेक्टर में भारी गोलीबारी की, जिसमें 18 साल के नौजवान की जान चली गई। पाकिस्तान की हरकतें बताने के लिए हम नौशेरा के आखिरी सरहदी गाँव पुरखनी पहुंचे, रात के अंधेरे में। आप मेरे यहाँ पे देख सकते हैं, ये माइलस्टोन है पुखरनी गांव, 0 किलोमीटर। इसी गांव के कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। लगभग यहाँ से 500 से 600 मीटर दूरी पर पाकिस्तान है। लेकिन TV9 भारतवर्ष की टीम का हमेशा ये मोटिव रहता है कि आप दर्शकों तक इस चीज़ को पहुँचाया जाए कि किस तरह से हालात हैं ग्राउंड ज़ीरो पर, किस तरह से लोग पाकिस्तान की मार को हमेशा झेलते आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ दहशत का छाया है। सरहद पर शांति के बीच कब गोली सनसनाती हुई आएगी, कहा नहीं जा सकता। रमजान के पाक महीने में भी हिंसा और खून खराबे की बदनीयती पाल रखी है। झंगड़, लाम और शेर मकड़ी जैसे गांव में भी पाकिस्तान ने गोले दागे और वहां पर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन आज TV9 भारतवर्ष की टीम आपको इस गांव में लेकर जा रही है और यहां के लोगों से आपको मिलवाएगी। इन्हीं लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि इस पाक रमज़ान के महीने में किस तरह से कायर पाकिस्तान इन लोगों को निशाना बनाता जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर रहने वालों के बीच पहुंचने के बाद लगा कि जैसे यहाँ जिंदगी अमानत है। ऊपर वाले के रहमो करम पर हर कोई अपने सीने में पाकिस्तान का जख्म दबाए बैठा है। आपको मैं बता दूं कि जिस घर में मैं अभी खड़ा हूं, यहीं से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है और आए दिन ये लोग पाकिस्तान की गोलाबारी का मुकाबला कर रहे हैं आर्मी के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर। ये मेरे सामने जो दो लोग आप देख रहे हैं, ये अक्सर पाकिस्तान की गोलाबारी का शिकार होते रहते हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ नाम है। अल्ताफ जी, मुझे बताओ कि हमने ये सुना है कि आपको गोली लगी हुई है, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, ये सामने देखो गोली लगी हुई है मेरी। 7 महीने हो गए हैं सर। 7 महीने हो गए जी सर। तो क्या कर रहे थे तब आप जब गोली लगी? सर घर में बैठा हुआ तो फायर हुआ तो गोली आके लगी बस। तो इसका इलाज करवाया आपने? सर जम्मू में 3-4 महीने रहे हैं, इलाज करवाया, फिर बाद में कुछ नहीं है अभी तक। दवाई चंडीगढ़ भेजा इधर से, तो चंडीगढ़ से भी वापस आया, अभी फिर जाना था वापस, तो उन पैसे भी नहीं है। पाकिस्तान सरहदी मुसलमानों को इबादत नहीं करने देता, गोलियां और मोर्टार दागे जाने से बाज नहीं आता। जिंदगी हर वक्त जैसे आखिरी होती है। कि किस तरह से कायर पाकिस्तान रमज़ान के इस महीने में भी इन लोगों को नहीं बख्श रहा। तो इनके साथ एक और व्यक्ति हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पाकिस्तान की जो कायरता है वो किस तरह से सामने आ रही है। जी, आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद बशीर नाम है सर। बशीर साहब, मुझे बताओ कितनी उम्र है आपकी? मेरी सर 60 साल उम्र है। 60 साल। तो इन 60 सालों में मुझे बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान आपको टारगेट कर रहा है? सर तकरीबन इधर हम 89 में यहाँ बसे थे जब, उससे पीछे हम आज तक इधर तो हर टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो इधर हमारे जाने चली गई हैं लोगों की। तो फायर डेली आता रहता है, दिन और रात। जब ज़मीन में हम खेती बाड़ी का काम करते हैं उसमें फायरिंग हो जाता है, फिर नहीं काम करने देते जब वो फायरिंग करता है। उसी टाइम में जब खेती बाड़ी का टाइम होता है उसी टाइम पाकिस्तान से फायर आता है।
वक्त बदलता गया, कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां अब भी जारी हैं। कोरोना जैसी महामारी और लॉकडाउन के बीच लोग अपने खेतों में किसी तरह काम कर रहे हैं ताकि जिंदगी के लंबे बटोर सकें, वरना इतिहास तो रक्त रंजित ही रहा है। 1947 की बात करें, 1965 की बात करें तो आज तक ये लोग जो है पाकिस्तान की मार को झेल रहे हैं और ये लोग इसी सोच में हैं कि आखिर कब ये आर पार की लड़ाई ख़त्म होगी और ये लोग भी चैन की सांस ले सकेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं। बहरहाल सहरी, इफ्तार और इबादत का पाक महीना चल रहा है, लोग अपनों के साथ हैं, लेकिन कब तक, इसकी कोई गारंटी नहीं। बात यह है कि पाकिस्तान का एक मुसलमान मुल्क है जहाँ पर सर्बी मुसलमान रहते हैं। रमज़ान का मतलब है कि रोज़े का मतलब है कि ज़बान का रोज़ा। रमज़ान का मतलब है कि अल्लाह की रज़ा के मुताबिक रहना और अपनी ज़िंदगी बसर करना। रोज़े का मतलब है कि ज़बान का रोज़ा, ज़बान पर कंट्रोल। आँख का रोज़ा, आँख से किसी को बुरी नज़र से कोई ना देखे। पाँव का रोज़ा कि कहीं चल कर कोई बुराई ना हो। इसके बावजूद भी फायरिंग होती है और जुल्म ढाया जाता है। हम आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं कि जिनने आके हमारे साथ इस टाइम में हमारा ये इतना मतलब मुश्किल की घड़ी में आपने हमारे साथ हमारा साथ दिया, यहाँ पे हमारी बात को आगे तक पहुँचाया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपका। बहरहाल TV9 भारतवर्ष को परवाह है देश की, फिक्र है आपकी, इसलिए रमजान के पाक महीने में उस सरहद की तस्वीरें भी आपके लिए लेकर आया है जहां परिंदा भी सीमा पार जाने से आज कतराता है। अंकित केसर, TV9 भारतवर्ष, भारत पाक सीमा, नौशेरा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।